हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग ज्ञान यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे शेयर्स के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ शेयर के बारे में। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा हूं, शेयर परचेज कर लिया, लेकिन उनको पता ही नहीं कि वो किस टाइप के शेयर खरीद रहे हैं। तो आज आपको यही बताने वाला हूं कि शेयर्स कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या होती है इन अलग अलग शेयरों में और किसमें ज्यादा फायदा होता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आने वाली सभी वीडियोज की जानकारी आपको मिलती रहे। अब देखिए, अगर मोटे तौर पे देखा जाए तो दो तरीके के शेयर होते हैं। जो पहला टाइप का शेयर होता है वो होता है इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर को ऑर्डिनरी शेयर भी कहा जाता है। नॉर्मल जो लोग खरीदते हैं वो यही शेयर होते हैं, इक्विटी शेयर ही होते हैं जिनको आप जनरली खरीदते हैं। इक्विटी शेयर के निवेशकों को असली मालिक भी कहा जाता है, क्योंकि इनको कंपनी में वोट करने का और बोर्ड मीटिंग में शामिल होने का और मुख्य फैसलों में अपनी राय देने का भी अधिकार होता है। आप समझ सकते हैं, अगर आपने किसी कंपनी का ये इक्विटी शेयर खरीदा तो एक तरीके से आप मालिकाना हक रखते हैं। भले ही बहुत कम परसेंट 0.001% का ही हो, लेकिन आपका हक है उस कंपनी पे। और आपको पता है कि कंपनी शेयर रिलीज करती है तो मतलब रिलीज करने का मतलब है कि वो अपने कंपनी का कुछ हिस्सा पब्लिक डोमेन पे रखती है कि आप भी हमारे कंपनी का हिस्सेदार बन सकते हैं। शेयर मतलब हिस्सा। तो नॉर्मल सी बात है, इक्विटी शेयर वो होता है जिसमें कि नॉर्मल इंसान ये शेयर खरीद के कंपनी की हिस्सेदारी को खरीद रहा है। भले वो कितना ही छोटा हिस्सेदारी क्यों ना हो, लेकिन वो एक तरीके से हिस्सेदार है, मालिक है उस कंपनी का। अब ऐसा नहीं कि ये वीडियो देखने के बाद जाके आप किसी भी कंपनी में 10 शेयर आप उसके खरीद के और आप बोले कि मैं इसका मालिक हूं। ऐसा नहीं। जितना आप शेयर खरीदेंगे, जितने परसेंट का शेयर खरीदेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपका मालिकाना हक भी उस कंपनी पे रहेगा। अब चलिए दूसरे शेयर की बात करते हैं, दूसरे टाइप की शेयर। जो दूसरे नंबर पे आते हैं ये होता है प्रेफरेंस शेयर। अब आप कहेंगे ये शेयर कौन सा होता है? तो प्रेफरेंस शेयर का मतलब होता है अगर कंपनी को नुकसान हो रहा है और कंपनी को पैसे की जरूरत है, लेकिन उनको ये मालूम है कि वो जल्द ही इस नुकसान से उबर जाएगी, तो कंपनी मार्केट में प्रेफरेंस शेयर को लाती है। इन शेयर को कंपनी जब चाहे अपने निवेशकों को उनका मूलधन वापस लौटाकर वापस खरीद सकती है। जैसे अब इक्विटी शेयर अगर आप लेते हैं तो आपकी जब इच्छा होगी तभी आप उसको बेच सकते हैं, लेकिन प्रेफरेंस शेयर में क्या होता है कि कंपनी पर डिपेंड रहता है कि वो जब चाहे आपको उस शेयर के पैसे देके वो शेयर आपसे ले सकता है। लेकिन दोनों में बहुत सारी डिफरेंस है, दोनों में प्रॉफिट का भी बहुत सारा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए डिफरेंशिएट करके आपको बताते हैं इन दोनों शेयरों में क्या डिफरेंस है और कौन सा लेना सही रहता है, किसमें ज्यादा मुनाफा होता है, पूरी जानकारी। अब बात करें इक्विटी शेयर की, तो इक्विटी शेयर की जो होते हैं, यह जब शेयर की कीमत बढ़ती है तो शेयर होल्डर्स को मुनाफा होता है और घटती है तो नुकसान होता है। अगर आपने नॉर्मल ऑर्डिनरी शेयर अगर ले रखा है तो कंपनी के परफॉर्मेंस पे जब शेयर की प्राइस ऊपर जाती है तो आपको फायदा होता है, और जब डाउन होता है तो आपको नुकसान भी होता है। लेकिन प्रेफरेंस शेयर में थोड़ा सा डिफरेंस है। प्रेफरेंस शेयर, इनको शेयर की बढ़ने और घटने से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इनका मुनाफा तय होता है। यानी अगर आपने ये शेयर खरीद लिया तो कंपनी नुकसान में जाए या प्रॉफिट में जाए, जो आपका फिक्स जो परसेंटेज है वो आपको मिलता रहेगा। ये एक फिक्स है कि अगर इतना पैसा आपको देना है इतने टाइम में, कंपनी को आपको पे करना है, तो वो चीज आपको पे करेगा ही करेगा, चाहे कंपनी कितने ही नुकसान में क्यों ना चला जाए। दूसरा पॉइंट आता है इक्विटी शेयर। कंपनी अपना मुनाफा इक्विटी शेयर होल्डर के साथ बांट भी सकती है और नहीं भी, ये कंपनी पर निर्भर करता है, जिसको डिविडेंड बोलते हैं हम लोग। अगर इक्विटी शेयर जो होल्डर्स हैं, कंपनी चाहे तो उनको अपने जो सालाना इनकम है उसका कुछ हिस्सा डिविडेंड्स के तौर पे आपको दे भी सकती है और नहीं भी दे सकती, ये उन पे डिपेंड करता है। लेकिन प्रेफरेंस शेयर में थोड़ा सा अलग है। कंपनी के मुनाफे पर सबसे पहला अधिकार जो होता है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर का होता है। कंपनी को जो भी मुनाफा हो उसको इनके साथ बांटना होता है। यानी कि अब आप धीरे धीरे समझ रहे होंगे कि इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में डिफरेंस क्या है। अब चलते हैं फिर से इक्विटी शेयर की तरफ। अगर कंपनी को कभी भारी नुकसान हो जाता है और डूबने की कगार पर आ जाती है तो कंपनी अपनी परिसंपत्ति बेचकर पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देती है, उसके बाद जो बचेगा उसको इक्विटी शेयर होल्डर्स को देगी।
ये आप देख लीजिए, यहां पर भी प्रेफरेंस शेयर जो है वो ऊपर जा रहा है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर कंपनी डूब जाती है तो इनको घबराने की जरूरत नहीं होती। किसको नहीं होती? प्रेफरेंस शेयर वाले को बिल्कुल ही घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंपनी अपनी पूर्ण संपत्ति बेचकर सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का पैसा वापस करती है। उसके बाद अगर कुछ पैसे बच जाते हैं तो वो इक्विटी शेयर वाले को बांटती है। अब इक्विटी शेयर होल्डर्स को कंपनी में वोट का अधिकार मिलता है, जिससे वो कंपनी की मीटिंग का हिस्सा बनकर अपनी राय और वोट दे सकते हैं। लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कंपनी का हिस्सेदारी नहीं मिलता, भले उसके पास शेयर हो, प्रॉफिट भी उसको मिल रहा है, अगर कंपनी नुकसान में भी जाती है फिर भी उसको एक तय अमाउंट जो होता है वो मिल रहा है। साथ साथ कंपनी डूबती है तो कंपनी का जो सारा संपत्ति है उसको बेच के जो पैसे मिलेंगे वो भी प्रेफरेंस शेयर को दिया जाएगा। लेकिन सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि कंपनी का किसी भी जो मीटिंग होता है उसमें यह ना वोटिंग कर सकते हैं, ना अपनी राय रख सकते हैं। ये दोनों में डिफरेंस है। अब आप कहेंगे कि राय नहीं भी रखे तो क्या फर्क पड़ता है, वोटिंग ना भी करे तो क्या फर्क पड़ता है? लेकिन यहां मुनाफा तो है, रिस्क फ्री तो है, ये बिल्कुल रिस्क फ्री है, लेकिन आपको प्रेफरेंस शेयर मिलेगा नहीं। ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होते हैं उनको ये शेयर मिलते हैं, क्योंकि कंपनी चाहती है कि नॉर्मल इंसान से बेटर है कि अगर हम लोन लेते हैं उससे बेटर है कि जो फाइनेंशियल कंपनी है, इंस्टीट्यूट है, उनको दे के उस शेयर उनसे पैसे ले लिया जाए और उनको एक तय राशि हर टाइम पीरियड पे जमा किया जाए। तो वो लोन भी नहीं होगा और वो एक तरीके से उनको हमने शेयर दे दिया, उनको मुनाफा दे रहे, वो भी खुश और हमारा भी काम निकल जाता है। तो ये नॉर्मल शेयर, आप जो ऑर्डिनरी शेयर होते हैं, इक्विटी शेयर होते हैं, ये नॉर्मल पर्सन के लिए होते हैं। लेकिन जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं वो ओनली जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होते हैं उनके लिए होता है। और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट इसलिए ये शेयर खरीदते हैं क्योंकि वो कंपनी के नफा नुकसान में जाना नहीं चाहते, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए, उनको एक फिक्स अमाउंट चाहिए हर टाइम पीरियड पे, वो कंपनी उनको देना स्टार्ट कर देती है, तो इसलिए वो ये शेयर इजीली परचेज कर लेते हैं। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि इक्विटी शेयर क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर क्या होता है। टोटल दो प्रकार के शेयर है, इक्विटी और प्रेफरेंस। नॉर्मल पर्सन के लिए इक्विटी शेयर और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है उनके लिए प्रेफरेंस शेयर। तो पूरी डिटेल में आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियो शेयर मार्केट से रिलेटेड आपको यहाँ पे मिलती रहती है। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दें।